सलाम मसनून, आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो कल हमने जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का जो इम्तिहान हुआ था उसके 50 सवाल देखे थे। आज उससे आगे के सवाल देखते हैं। इसमें देखिए, महर नेम रोज़ का मौजू क्या है। यह गालिब की है तसनीफ़ महर नेम रोज़। इसमें तारीख़ी वाक़यात पेश है, इसलिए इसका मौजू तारीख़ है। ठीक है। सवाल नंबर 52 देखिए, उर्दू अदब का पहला खाका निगार किसे तस्लीम किया जाता है। तो उर्दू अदब का पहला खाका निगार वही है जिन्होंने मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी लिखी थी। कौन थे वो? तो वो थे मिर्ज़ा फ़रहत अल्लाह बेग। वहीदुद्दीन सलीम का भी खाका इन्होंने लिखा है। सवाल नंबर 53 देखिए, ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसाना कौन सा है। ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसाना कौन सा है। तो उनका पहला अफसाना है अबाबिल। ठीक है, अबाबिल इनका पहला अफसाना है। एक लड़की भी इन्हीं का अफसाना है। सवाल नंबर 54 देखिए, बागो बहार में किस्सों की तादाद कितनी है। तो बागो बहार जो मीर अमन की है 1801 में लिखनी शुरू की थी, 2 में मुकम्मल हुई और 1803 में यह शाये हुई थी। तो इसके अंदर पूरे 5 किस्से हैं। 4 तो दुर्वेशों के हैं और एक बादशाह आज़ाद बख्त का है। ठीक है, 4 जो दुर्वेश हैं इसमें एक कहाँ का, एक यमन का है, दूसरा फारिस का है, तीसरा अजम का है, चौथा चीन का है। ठीक है। सवाल नंबर 55 देखिए, मोहम्मद हसन का ड्रामा जहाक का ताल्लुक़ किससे है। तो मोहम्मद हसन के ड्रामे का क्या नाम है, जहाक। कब लिखा गया। तो 1977 ईस्वी में इमरजेंसी के ऊपर लिखा गया था। ठीक है, तो इसका ताल्लुक़ किससे, नाम आ ही गया, इमरजेंसी से इसका ताल्लुक़ है। 55 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 56 देखिए, हबीब तनवीर ने जिन अदाकारों के साथ काम किया उनका ताल्लुक़ किस लोक रिवायत से था। तो उनका ताल्लुक़ किस लोक रिवायत से था। उनका ताल्लुक़ था किससे था, तो नाचा से। ठीक है। सवाल नंबर 57 देखिए, मुजामिन पितरस में कुल कितने मुजामिन हैं। तो इसके अंदर कुल 11 मुजामिन हैं। ठीक है। सवाल नंबर 58 देखिए, रुखसत किस शायरी का अहम जुज़ है। सहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज, जंग, शहादत, बैन, ये किसके हैं, अज्जाई तरकीबी। तो ये मर्सिया के हैं। मर्सिया को मुसद्दस की हैयत में सबसे पहले किसने रिवाज दिया था, तो सौदा ने। और इसके अज्जाई तरकीबी किसने मुतय्यन किए थे, तो मीर जमीर ने, जो मीर दबीर के उस्ताद हैं। सवाल नंबर 59 देखिए, मर्सिया दहली के मुसन्निफ़ कौन है। तो मर्सिया दहली इसके मुसन्निफ़ कौन है, इसके मुसन्निफ़ है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिन्होंने मुक़द्दमा शेर व शायरी लिखकर तनकीद की बुनियाद रखी थी। कब लिखी थी मुक़द्दमा शेर व शायरी, 1893। और हायते सईदी, हायते गालिब और हयाते जावेद, ये भी अल्ताफ़ हुसैन हाली की ही है। सवाल नंबर 60 देखिए, नज़्म रामायण का एक सीन के शायर का नाम क्या है। तो रामायण का एक सीन, ये किसकी नज़्म है, तो ब्रिज नारायण चकबस्त की। ठीक है, 1882 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1926 ईस्वी में सफ़र के दौरान अटैक हुआ था, फालिज का हमला हुआ था, तो उसमें इनकी वफ़ात हो गई। सवाल नंबर 61 देखिए, इकबाल का शेरी मजमा बांगे दरा कब शाये हुआ। तो इनके 4 शेरी मजमे हैं, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और अरबगान हज्जाज। तो बाले जिब्रील सबसे पहले 1924 में हुआ था। ठीक है, और वो तीनों 1935, 1936 और 1938 में। सवाल नंबर 62 देखिए, गुब्बारे खातिर के खतूत को क्या कहा जाता है। गुब्बारे खातिर किसका है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। ठीक है, इसके अंदर कितने खतूत हैं, तो 24 हैं। 20 तो असीरी के दौरान यानी कैद खाने के अंदर लिखे गए थे, 4 बाहर। किसके नाम, तो हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम। तो इन खतूत को क्या कहा जाता है, इनको इंशाया कहा जाता है। ठीक है, इनके अंदर इंशाया की झलक देखने को मिलती है। सवाल नंबर 63 देखिए, मेरे नदीम किसकी नज़्म है। मेरे नदीम किसकी नज़्म है, तो यह फैज़ अहमद फैज़ की है, जिनकी नज़्म दो इश्क। ठीक है,
वो भी इन्हीं की है। और मेरे नदीम ये फैज़ अहमद फैज़ की है। सवाल नंबर 64 देखिए, नज्म मस्जिद के शायर का नाम क्या है? नज्म मस्जिद, इसके शायर का नाम क्या है? तो ये अख्तरुल-मान की नज्म है। इनकी खुदनविश्त कौन से ज़ौक़ से पूछी जाती है? तो इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में इनकी खुदनविश्त है। ठीक है। सवाल नंबर 65 देखिए, फरीदों किस ड्रामे का किरदार है? तो ऊपर जो पूछा था ड्रामा जहाक, उसी का किरदार है फरीदों। 65 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 66 देखिए, इनमें से गवासी की मसनवी कौन सी है? अरे भाई क्या हो रहा है इसको, देखो, फूलबंत इब्न साती की है। ठीक है। और सैफुल मुलूक बदीउल जुमाल तोतीनामा, ये किनकी है? ये गवासी की है। ठीक है। सवाल नंबर 67 देखिए, किताब नोरस का मुसन्निफ मंद रजा झेल में से कौन है? तो किताब नोरस, इसके मुसन्निफ कौन है? तो इसके मुसन्निफ है इब्राहिम आदिल शाह शानी। ठीक है। ये मौसीकी पर है नोरस। ठीक है। सवाल नंबर 68 देखिए, मसनवी अली नामा में किसकी वाक़यात है? मसनवी अली नामा किसकी है? नुसरत की है। इसमें क्या बयान मिलते हैं? तो इसके अंदर अली आदिल शाह के वाक़यात देखने को मिलते हैं। किसके? अली आदिल शाह के, इब्राहिम आदिल शाह के नहीं, बल्कि अली नामा है तो अली आदिल शाह के वाक़यात देखने को मिलते हैं। सवाल नंबर 69 देखिए, सैफुल मुलूक व बदीउल जुमाल का माखज़ मंद रजा झेल में से क्या है? तो इसका माखज़ क्या है ये आपको बताना है। इसका माखज़ अलिफ लैला का मशहूर किस्सा। ठीक है। अलिफ लैला का मशहूर किस्सा किसका माखज़ है? तो सैफुल मुलूक व बदीउल जुमाल, जो गवासी की मसनवी है, वो अलिफ लैला का माखज़ है। सवाल नंबर 70 देखिए, जो बेरबत बोले तो बीता 25 भला है, जो यक बीत बोले सली से, यह है किसकी है? तो यह मुल्ला वजही का यह शेर है। ठीक है। सवाल नंबर 71 देखिए, इक़बाल की किस नज़्म में खुदी का फ़लसफ़ा तफसील से आया है? खुदी का फ़लसफ़ा तफसील से आया है उनकी किस नज़्म में है? तो वो साक़ीनामा में। ठीक है। इक़बाल की नज़्म साक़ीनामा जो बाले जिब्रील में शामिल है, उसी में खुदी का फ़लसफ़ा तफसील से देखने को मिलता है। सवाल नंबर 72 देखिए, सब्रस का सने तसनीफ़, तो 1635 ईस्वी। सवाल नंबर 73, मसनवी कुतुब मस्तरी में किसके इश्क की दास्तान बयान की गई है? तो कुतुब मस्तरी में कुली कुतुब शाह की दास्तान इश्क बयान की गई है। सवाल नंबर 74, कुली कुतुब शाह का इंतकाल कब हुआ? तो कुली कुतुब शाह का इंतकाल 1611 में हुआ। ठीक है। सवाल नंबर 75, अली आदिल शाही अहद का कौन सा शायर नाबीना अंधा था, यानी अंधा था? कौन सा शायर था जो नाबीना था? तो वो हाशमी बेजापुरी। ठीक है। सवाल नंबर 76, तो ये भी ध्यान में रखें कि हाशमी बेजापुरी किस सल्तनत से ताल्लुक़ रखता था? कुतुब शाही से या आदिल शाही से या बहमनी से? तो हाशमी बेजापुरी ये आदिल शाही अहद की सल्तनत से ताल्लुक़ रखता था। ठीक है। हाशमी बेजापुरी। सवाल नंबर 76 देखिए, खबर तहीर इश्क सुन न जनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। ये दर्ज वाला शेर किस शायर का है? तो यह शेर किस शायर का ये आपको बताना है। तो यह है सिराज औरंगाबादी की, जिनकी मसनवी है बोस्तान ख़याल। सवाल नंबर 77, कुतुब मस्तरी की किस सन में लिखी गई? किस सन में लिखी गई थी कुतुब मस्तरी, ये आपको बताना है। तो वो 1609 में लिखी गई, लेकिन यहाँ पर 1610 है, तो ये हो जाएगा। ठीक है। वैसे 1609 में लिखी गई थी। सवाल नंबर 78, मानी किस शायर का तखल्लुस है? मानी किसका है? तो जिन्होंने 17 तखल्लुस इख्तियार किया था, किसने किए थे? तो कुली कुतुब शाह ने, इन्हीं का तुर्कमान, मायने और कुतुब शाह, ये इन्हीं के तखल्लुस थे। सवाल नंबर 79, न गुल नगमा हूँ न नगमा साज, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़। न गुल नगमा हूँ न नगमा साज, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़, यह किस शायर का शेर है? मशहूर शेर है, किसका है? तो यह है असदुल्ला खां गालिब। ठीक है। जिन्होंने मुरासिला को मुकालमा बना दिया। सवाल नंबर 80 देखिए,
उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा जाता है? उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा जाता है? वो अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहा जाता है। ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन हाली को उर्दू का बर्नार्ड शाह कहा जाता है। सवाल नंबर 81 देखिए, फ़ारसी की मशहूर मसनवी यूसुफ ज़ुलेखा का उर्दू में तर्जुमा किसने किया? तो यूसुफ ज़ुलेखा, इसका उर्दू में तर्जुमा किसने किया ये आपको बताना है। तो मलिक खुसनोद ने यूसुफ ज़ुलेखा का उर्दू में तर्जुमा किया। सवाल नंबर 82, शाह मिराजी शमसुल शाह के साहबजादे का नाम क्या है? तो इनके साहबजादे का नाम है शाह बरहानुद्दीन जानम। ठीक है, और इनके साहबजादे का नाम है शाह अमीनुद्दीन अली। ठीक है, और शमसुल शाह के बेटे का नाम है शाह बुरहानुद्दीन जानम। सवाल नंबर 83, दर्ज में से किसको जगत गुरु कहा जाता है? तो जगत गुरु के नाम से जाना जाता है इब्राहिम आदिल शाह सानी को। 83 का 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 84 देखिए, मसनवी यूसुफ ज़ुलेखा के शायर का नाम, यूसुफ ज़ुलेखा के शायर का नाम तो ऊपर देखा हमने मलिक खुसनोद। सवाल नंबर 85, तुझ लब के सिफ्त लाल बदखसा सूँ कहूँगा, जादू है तेरे नैन गजाला सूँ कहूँगा। तो सूँ, खसा, 10-12 शेर किसका है? तो ऐसे नाम किसकी गज़लों के अंदर देखने को मिलती है? तो वली दकनी। ठीक है, 85 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 86 देखिए, श्री कंठ सिंह किस अफसाने का किरदार है? श्री कंठ सिंह किस अफसाने का किरदार का नाम है? तो वो बड़े घर की बेटी। किसका है? मुंशी प्रेमचंद का यह अफसाना है। सवाल नंबर 87 देखिए, सर सैयद की फरमाइश पर अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कौन सी नज़म लिखी थी? तो सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने मद व ज़जर इस्लाम लिखी थी। सवाल नंबर 88, अंदाजे किसकी तनकीदी किताब है? अंदाजे किसकी तनकीदी किताब है ये आपको बताना है। तो यह है असलूब अहमद अंसारी की। सवाल नंबर 89 देखिए, सवाल नंबर 89 है, चिराग तले का मुसन्निफ कहाँ गया? हाँ 89 देखिए, सीता हरण क्या है? तो सीता हरण ये किसका लिखा हुआ है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। तो यह क्या है? यह एक नाविल्ट है। ठीक है, सीता हरण नाविल्ट है। सवाल नंबर 90 देखिए, यादें किसकी नज़म है? तो अख्तरुल रहमान की नज़म का नाम है यादें। सवाल नंबर 91 देखिए, चिराग तिले का मुसन्निफ कौन है? तो चिराग तिले मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की है। सवाल नंबर 92, गेंदा किसका अफसाना है? गेंदा किसका अफसाना है? यह इस्मत चुगताई का है। सवाल नंबर 93, देवपाली सरकार किस नावल का किरदार है? देवपाली, हाँ, देवपाली सरकार किस नावल का किरदार है? यह आखिर शब के हमसफ़र, जो कुर्रतुल ऐन हैदर का सबसे पहला नावल है, उसी का किरदार है देवपाली सरकार। सवाल नंबर 94, मोजील किसका अफसाना है? तो सआदत हसन मंटो के अफसाने का नाम है मोजील। सवाल नंबर 95 देखिए, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, यह कौल किसका है? तो यह कौल है रशीद अहमद सिद्दीकी का। सवाल नंबर 96, रिसाला ज़माना का मुदीर कौन था? तो मुंशी प्रेमचंद के दोस्त थे दया नारायण निगम, ये इन्हीं का रिसाला था ज़माना, दया नारायण निगम। सवाल नंबर 97, तरक्की पसंद अदब के मामार का मुसन्निफ मरतब कौन है? तरक्की पसंद अदब के मामार, इसका मुसन्निफ कौन है? इसका मुसन्निफ है कमर रईस। सवाल नंबर 98, रोशनाई का मुसन्निफ कौन है? तो सज्जाद ज़हीर। ठीक है, सवाल नंबर 99 देखिए, खुतबात अहमदिया किसकी तसनीफ़ है? तो सर सैयद अहमद खां की। सवाल नंबर 100 देखिए, सर सैयद का गाज़ीपुर से अलीगढ़ तबादला कब हुआ? तो सर सैयद का गाज़ीपुर से अलीगढ़ तबादला हुआ था 1864 में। ठीक है, तो ये सवालात और भी हैं, लेकिन हम 50-50 सवालात सॉल्व करते हैं, तो इंशाल्लाह अगले सवाल आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये यूनिक क्वेश्चन ध्यान में रखना है। ये सर सैयद का गाज़ीपुर से अलीगढ़ तबादला 1864 में हुआ था, तभी इन्होंने कायम की थी क्या? साइंटिफिक सोसाइटी। ठीक है, 1863 में या 62 में गाज़ीपुर में की थी, तो उनका अलीगढ़ तबादला हुआ था, तो 1864 में ये अलीगढ़ मुंतकिल हो गई, तो वहाँ लेकर गई थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।